हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर का जो रीअपियर ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस है जो रिपीट हो जाते हैं। रेगुलर वाले में भी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं और रीअपियर वालों के लिए तो है। तो कॉन्टेम्प्रेरी एंड इंडिया एंड एजुकेशन, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। कुछ क्वेश्चंस पेपर में या एग्ज़ाम के आप में जो मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। ये नोट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, 5 क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन पेपर से अटैम्प्ट करने होंगे, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट से जो एक क्वेश्चन आपको जो ले करना होगा और पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी आपका 16 मार्क्स का, बस ये पार्ट्स के अंदर होगा, यहाँ पर आपको काफ़ी फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी आपको चॉइस मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नीड ऑफ NCF 2005। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना होगा। प्लेस ऑफ टीचर एजुकेटिंग द कल्चर, हिंदी में हिंदी मीडियम वालों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पर टिप्पणी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता क्यों, इसकी जो उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी होगी आपको। त्रिभाषा सूत्र, सांस्कृतिक की शिक्षा में अध्यापक का स्थान क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 1 की, जहाँ पर देखो आपको चॉइस मिलेगी। यूनिट 1 में भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। समकालिक शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। चॉइस में आपको जो मिलेगा, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। एक्सप्लेन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन डिटेल। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। 4th क्वेश्चन, हाउ फार द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन प्रूव हेल्पफुल इन एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 5वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एडम्स रिपोर्ट एंड हाईलाइट इट्स रिकमेंडेशन। एडम की रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। 3rd यूनिट की बात कर लेते हैं। 3rd यूनिट में आपको वही 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशन फॉर देयर रेमेडीज। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए क्या सुझाव दीजिए। What do you mean by modernization? 7th questions, also describe its advantage and disadvantage. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके लाभ और हानि दोनों आपको बताने होंगे। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, what do you mean by new economic reform? Describe their impact on education. नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। लास्ट जो आपका क्वेश्चंस रहता है यूनिट 9th क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट इरा। तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में तकनीक का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन पेपर हो गया कंप्लीट। कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बीएड का फर्स्ट ईयर के लिए था। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।